साथियों, महात्मा बुद्ध, उनका एक स्वभाव था कि वो कभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं देते थे। क्योंकि जैसे किसी ने कहा ईश्वर है, तो ना तो उन्होंने ये कभी कहा कि है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमने नहीं देखा तो हम कैसे कहते हैं, और ना कभी वो ये कहते थे कि नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं ईश्वर नहीं है। अब जैसे किसी ने उनको दावत दी कि आपको हमारे घर भोजन पर आना, तब भी वो कन्फर्म नहीं करते थे, हाँ या ना में जवाब नहीं देते थे। ना तो ये कहते थे कि हाँ मैं आऊँगा, और ना ये कहते थे कि नहीं मैं आऊँगा, क्योंकि वो सोचते थे अगर मैंने कह दिया हाँ मैं आऊँगा तो हो सकता है कि ये हमारे लिए विशेष आयोजन करे, और नहीं मैं आऊँगा ये कहकर भी उसको निराश नहीं करते थे। हाँ, तय समय पर अपने शिष्यों के साथ वो वहाँ पहुँच जाते थे। साथियों, बहुत से लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि उन्होंने वेदों का खंडन किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ वैदिक वो कर्मकांड जिनकी अति हो गई तो उनका खंडन किया। उन्होंने वेदों उपनिषदों का खंडन नहीं किया। ना उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि अप्पो दीपो भो, खुद प्रयास करो अपना। वैसे भी कहा गया कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते। जब भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दे दिए, 2 आंखें दे दी, 2 कान दे दिए, अब इससे ज़्यादा देने को क्या बचा? अब आप अपना मार्ग खुद बनाएं। तो ऐसे थे महात्मा बुद्ध, और उनको द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, कोई भी पिछला रटा रटा ऐसा कुछ नहीं दिया। तो महात्मा बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया, और खासकर उन्होंने उस वर्ग के लिए कार्य किया जो वर्ग मुख्य धारा से अलग था। वो शाक्य मुनि यानी कि क्षत्रिय परिवार से थे, लेकिन उन्होंने मुख्य धारा से जो हटे हुए व्यक्ति थे, दूर थे व्यक्ति, हाशिए पर जो व्यक्ति थे, उनके लिए उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चित्र भी है उनका, महात्मा बुद्ध का। तो आप इस तरह ड्रा कर सकते, कलर कर सकते हैं।